नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थिव जीवस में आपका स्वागत करता हूं और एक बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की क्लास, जो कि आपके एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में कारक पढ़ रहे थे, कारक में कर्ता कारक के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ ली थी और उसमें भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो पढ़ाएंगे। कारक के साथ साथ आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों यूपी पुलिस के साथ साथ आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे होंगे, यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे होंगे। दोनों एग्ज़ाम आपके जल्द ही लगे हुए हैं। इसकी भी डेट आ चुकी है, जून में एग्ज़ाम होना है, उसकी तो मार्च फिक्स ही है। और रही लेखपाल की भी डेट आपकी आ जाएगी। तो ये आपके हिंदी का जो भी है सिलेबस आप लगभग मिलता जुलता है, तो आप ये क्लास करिए और इससे कुछ सीखिए और जो भी एग्ज़ाम है उनमें आप आराम से हिंदी का पेपर इससे सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कर्म कारक। क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहले पढ़े थे कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों, कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? नी। जहां पर भी हमें ने विभक्ति चिन्ह देखने को मिल जाती है वहां पर क्या होता है? वहां पर हमारा कर्ता कारक हो जाता है। ठीक है, जहां पर भी क्या होती है? ने विभक्ति चिन्ह देखने को मिलती है वहां पर कर्ता कारक होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से ये सब चीजें पढ़ी थी। तो वही चीजें हैं हम लोग इसमें सबसे पहले नंबर पे कर्ता कारक आता है। कर्ता कारक के बारे में स्टार्टिंग कर दी थी और सीख लेता। और इसमें कुछ चीजें सीखनी थी कि अगर नेव विभक्ति चिन्ह आती है, अगर कर्ता के साथ में नेव विभक्ति चिन्ह आती है तो क्या होगा? ठीक है, अगर कर्ता के साथ में नेव विभक्ति चिन्ह आती है तो जो हमारा सेंटेंस होगा, जो हमारा वाक्य होगा, वो हमेशा कैसा होगा? भूतकाल में होगा। इसमें होगा भूतकाल में होगा। इसमें होगा भूतकाल में। कर्ता के साथ में अगर नेव विभक्ति चिन्ह आ गई तो हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा भूतकाल में होगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा भूतकाल में होगा। कर्ता में जहां पर भी विभक्ति चिन्ह आ जाती है वो हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा भूतकाल में होता है। दूसरा क्या होता है? भूतकाल के साथ ये हमेशा क्या होगी? सकर्मक होगी। कैसी होगी? सकर्मक होगी। कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और सकर्मक के साथ साथ हमेशा क्या होगा? कृत्यवाच होगा। क्या होगा? कृत्यवाच होगा। ठीक है, अगर कर्ता के साथ में नेव विभक्ति चिन्ह मिल जाती है तो हमेशा वाक्य कैसा होगा? भूतकाल होगा, सकर्मक होगा और कृत्यवाच होगा। ठीक है, अगर जैसे कि आपको यहां पर भी दिख जाए इनमें से कोई भी, तो आप हमेशा ही क्या बताएंगे? उसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। जैसे मनोज ने पत्र लिखा, जैसे मनोज ने पत्र लिखा। अब यहां लिखने का काम कौन कर रहा है? मनोज कर रहा है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मनोज। ठीक है, जिस पे प्रभाव पड़ता है वही हमारा क्या होता है? कर्ता होता है। जिस पे फल पड़े वो क्या होती है? क्रिया, वो कर्म होता है। तो यहाँ पे लिखने का काम कौन कर रहा है? मनोज कर रहा है। मनोज ने पत्र लिखा। देखिए क्या है? नेव विभक्ति चिन्ह है। जहां पर भी नेव विभक्ति चिन्ह आ गई कैसा हो गया? सकर्मक हो गई। क्रिया कैसी है? सकर्मक है, कर्म के साथ है। ठीक है, और कैसी है? भूतकालिक है। लिखा आ गया तो भूतकालिक है। और कृत्यवाच्य, कैसा वाच्य? कृत्यवाच्य। अब इसमें अगर कृत्यवाच्य है तो विभक्ति जो हमारा क्रिया होगी वो चाहे क्रिया कैसी होगी? हमेशा कर्म के अनुसार होगी। और कर्म विभक्ति रहित हो या परसर्ग रहित हो या जैसी भी हो, हमेशा कैसा वाच्य होगा? वहां पर हमेशा कृत्यवाच्य होगा। और कर्ता कैसा हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मनोज ने पत्र लिखा कैसा हो गया? मनोज ने पत्र लिखा, ये हमारा कैसा हो गया? हमारा कर्ता कारक हो गया। ठीक है, दूसरा जैसे रीता ने खाना खाया। रीता ने खाना खाया। रीता ने खाना खाया। अब यहां पे क्या हो गया? रीता ने खाना खाया। देखिए क्या है? नेव विभक्ति चिन्ह आ गई। नेव विभक्ति चिन्ह की कर्ता कैसा हो गया? भूतकालिक क्रिया हो गई, भूतकाल में है। सकर्मक क्रिया है कि नहीं? सकर्मक है। कौन खा रहा है? रीता क्या खा रही है? खाना खा रही है। मिल गया। और कैसा वाच्य है? कृत्यवाच्य है। तो यहां तक बात समझ में आई। हमेशा जहां पर भी नेव विभक्ति चिन्ह जाती है हमेशा कैसा कारक होगा? वहां पर कर्ता कारक होगा और भूतकालिक क्रिया होगी। ठीक है, काल कैसा होगा? काल हमारा भूतकाल होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ये तो हमारा था कर्ता कारक।
अब जहां पर ने विभक्ति चिन्ह नहीं आती है वहां पे कैसे क्या करना है? देखिए, जब भी भूतकाल होगा और ने विभक्ति चिन्ह तो हमेशा सकर्मक होगा। ठीक है, विशेष में क्या जानते हैं हम लोग? अगर भूतकाल है तो हमेशा कैसा होगा? सकर्मक। ठीक है, और क्या होगी? ने विभक्ति चिन्ह साथ में होगी, ने विभक्ति चिन्ह साथ में होगी। भूतकाल है ठीक है, कैसी है? भूतकाल है और अकर्मक है तो ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग क्या होगा? ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे भूतकाल सकर्मक के लिए क्या जानते हैं? रीता ने गाना गाया, रीता ने गाना गाया। ठीक है, रीता ने गाना गाया कैसी है क्रिया? भूतकाल में है कि नहीं है? भूतकाल में है और ने विभक्ति चिन्ह के साथ में है नहीं, और क्रिया कैसी है? सकर्मक है। क्या गाया? गाना। कौन गाता है? रीता। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहले के लिए। दूसरे के लिए क्या देखेंगे? अगर दूसरा ऑप्शन आ जाए आपके पास, जैसे रीता ने हंसा, रीता ने हंसी। अब क्या ये सेंटेंस सही है? हमने कहा अगर क्रिया कैसी है? भूतकाल, अगर भूतकाल है, ठीक है, या फिर हंसी या हंसा, तो भूतकाल होगी तो ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो रीता ने हंसा, ये कैसा सेंटेंस है? ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया? ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्या हो गया? ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। सही सेंटेंस में क्या होगा? सही सेंटेंस हो जाएगा रीता हंसी। सही सेंटेंस क्या होगा? रीता हंसी। ठीक है, यहां तक बात सुन नहीं? तो अगर आ गया रीता हंसी तो कैसी है? रीता हंसी यानी भूतकाल में है और कैसी है? अकर्मक है। तो हमेशा कैसा सेंटेंस है? ये कर्ता कारक है। कैसा है? कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे और क्या हो सकता है? मनोज सो गया, मनोज सो गया। मनोज सो गया होगा या मनोज? ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा सेंटेंस हमारे पास है मनोज सो गया, मनोज ने सो गया, मनोज ने सो गया। क्या ये सेंटेंस सही है? भूतकाल में है कि नहीं? भूतकाल में है और ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है, प्रयोग है। भूतकाल में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है, अब क्या यहां पर देखिए, यहां पर कर्म है? क्या यहां पे कर्म है? कर्म नहीं है। अगर कर्म नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर ने चिन्ह का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मेरा भूतकाल में अकर्मक है तो ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? मनोज ने, अभी मनोज सो गया, मनोज सो गया। ठीक है, सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? मनोज ने सो गया। कैसा हो गया? कर्ता कारक। कैसा हो गया? कर्ता कारक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं इसके। ठीक है, इसी में और देखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और नोट करेंगे, वर्तमान और भविष्य। किसके साथ? वर्तमान और भविष्य के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर क्या हो गया? वाक्य हमारा भविष्य में हो गया या फिर किस में हो गया? वर्तमान में हो गया, तो परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे मुकेश सेब खाता है, मुकेश सेब खाता है। ठीक है, मुकेश सेब खाता है।
मुकेश सेब खाता है। अब देखिए यहाँ पर नेव व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग है, भूतकाल में है नहीं है, किसमें? वर्तमान में। किसमें? वर्तमान में। अगर हमने कहा वर्तमान में तो नेव व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, और क्रिया कैसी है? वर्तमान में, न कि भूतकाल में है। और क्या है? कर्ता कर्म दोनों है। कौन खा रहा है? सेब। खाने का काम कौन कर रहा है? सेब। तो यहाँ क्रिया कैसी होगी? ये हमारा हो गया कर्ता कारक। क्या हो गया? कर्ता कारक। ठीक है, जैसे सूरज चमकता है, सूरज चमकता है। ठीक है, अब देखिए नेव व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग है। नेव व्यक्ति चिन्ह क्या है? यहाँ पर छिपी हुई है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से क्या है? छिपी हुई है। तो ये भी कैसा कारक हो गया? हमारा कर्ता कारक हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है जैसे कि राहुल आम खरीदने जाएगा। राहुल आम खरीदने जाएगा। राहुल आम खरीदने जाएगा। ठीक है दोस्तों, राहुल आम खरीदने जाएगा। अब ये कैसा हो गया? ये कैसा का वाक्य हो गया? भविष्य काल में हो गया। इसमें हो गया? भविष्य काल में होगा। ये किस में था? वर्तमान में था। अब देखिए क्या इसमें नेव व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। राहुल आम खरीदने जाएगा, कैसा कारक हो गया? ये हमारा कर्ता कारक हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कौन सा कारक पढ़ेंगे? ये तो हमारा हो गया कर्ता कारक। अगला कारक हम लोग पढ़ेंगे क्या? कौन सा कारक पढ़ेंगे? कर्म कारक। क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक, जहां कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्म कारक की विभक्ति होती है क्या? कर्ता ने कर्म को। क्या होती है विभक्ति चिन्ह? को। भक्ति चिन्ह क्या होती है? को भक्ति चिन्ह होती है। ठीक है, और जहां पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जहां पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसका मिले? हमें को कारक चिन्ह का प्रयोग मिलता है, वहां पर कैसा कारक होता है? वहां पर हमेशा कर्म कारक होता है। कैसा कारक होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है, जैसे इसकी परिभाषा करते हैं क्रिया के ठीक है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, क्या बोलेंगे? क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है, वो क्या होता है? वो कर्म होता है। वो कर्म कारक होता है। ठीक है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। ठीक है, वो कैसा कारक होगा? वो हमारा कर्म कारक होता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, कर्म पहचानने के लिए क्या, अगर कोई भक्ति चिन्ह लगी है तो फिर को का प्रयोग करते हैं। किसको का प्रयोग करते हैं? ठीक है, कर्म पहचानने के लिए कर्म की पहचान कैसे करते हैं? प्रश्न करेंगे क्या, और अगर कोई भक्ति चिन्ह का प्रयोग है तो किसको। तो यहां पर पता करेंगे कैसे? राम ने रावण को मारा, तो मारा, मरने की क्रिया किस पे हो रही है? मारा का प्रभाव, मानी जो मरा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे पड़ रहा है। ठीक है, किस पे पड़ रहा है? रावण पे। और कोई भक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है साथ में, तो ये कैसा कारक हो गया? ये हमारा कैसा कारक हो गया? ये हमारा कर्म कारक हो गया। कैसा हो गया? कर्म कारक। ठीक है, किसका हो गया? कर्म कारक हो गया। राम ने रावण को मारा, कैसा कारक हो गया?
राम ने रावण को मारा हमारा कर्म कारक हो गया। एक पॉइंट और नोट करेंगे साथ में, ठीक है, एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सजीव सजीव कर्म के साथ, सजीव कर्म के साथ कोई व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, ठीक है, परंतु निर्जीव के साथ नहीं होता है। किसके साथ? निर्जीव के साथ जो है वो, निर्जीव के साथ को परसर्ग या को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई। अगर कर्म हमारा कैसा है, सजीव है, तो को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, और कर्म सजीव नहीं है तो हमेशा कैसा कारक होगा, वो हमारा निर्जीव कारक क्या होगा, वो हमारा के साथ को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, को क्या होगा, दो हमारा नहीं होगा। किसमें? निर्जीव में नहीं होगा और सजीव में होगा। ठीक है, जैसे हमने पहला सेंटेंस पढ़ा, राम ने रावण को मारा, तो कैसा हो गया, राम ने रावण को मारा हमारा हो गया कर्म कारक। कैसा हो गया? कर्म कारक हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अध्यापक ने छात्र को पीटा। अध्यापक ने छात्र को पीटा, ठीक है, या फिर अध्यापक ने छात्र को, अध्यापक छात्र को पीटता है, क्या लिखेंगे? अध्यापक छात्र को पीटता है, अध्यापक छात्र को पीटता है। ठीक है, अध्यापक छात्र को पीटता है। ठीक है, तो पीटने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पीटने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? छात्र पे पड़ रहा है। और कैसा है? विभक्ति सहित है। कैसी विभक्ति? को। और जहां पर भी को विभक्ति चिन्ह देखने को मिलती है वहां पर कैसा कारक होता है? वहां पर हमारे यहां कैसा कारक होगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा? कर्म कारक हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, अगला वाक्य क्या हो सकता है? अगला वाक्य हमारे पास कि विजय फल खाता है। विजय फल खाता है। विजय फल खाता है। अब फल कैसी क्रिया है? फल कैसा है? निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है। और जिसमें देखिए अगर निर्जीव हमने बताया, अगर सजीव है तो को कारक चिन्ह आएगा, अगर सजीव नहीं है तो कैसा आएगा? निर्जीव कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। निर्जीव मतलब निर्जीव के साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां देखिए निर्जीव है तो को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। और क्रिया क्या भूतकाल में है? नहीं है। ठीक है, हमने वहां क्या देखा? भूतकाल होगी, अकर्मक होगी तो ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहां देखिए क्या भूतकाल में है? नहीं है। ने कारक चिन्ह का प्रयोग है? नहीं है, तो ये कर्ता नहीं हो सकती है। बची कौन? हमारे पास बचा कर्म। कैसे कर्म होगा? विजय किसको खाता है? फल को खाता है। किसको खाता है? फल को खाता है। तो ये कैसा कारक हो गया? हमारा कर्म कारक हो गया। कैसा हो गया? कर्म कारक हो गया। और क्या हो सकता है? राम अखबार पढ़ता है। राम अखबार पढ़ता है। ठीक है, राम अखबार पढ़ता है। यहां बताइए क्या होगा? राम अखबार पढ़ता है। ठीक है, कैसा कारक होगा यहां पर?
ठीक है, राम अखबार पढ़ता है। विजय फल खाता है, राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ रहा है। ये सब किस में आएंगे? ये सब हमारे कैसे हो जाएंगे? ये सब हमारे कर्म कारक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अगले साथ इसी क्रम में एक और पॉइंट नोट करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा? एक पॉइंट है जहां पर भी कैसे बात की जाए? दान की बात की जा रही होगी। किसके बारे में बात की जा रही होगी? दान की बात की जा रही होगी। किसके बारे में बात की जा रही है? दान के बारे में बात की जा रही होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि जहां पर भी दान के बारे में बात की जाए। कैसा दान? ऐसा दान जो दिया जाए और फिर वापस मिल जाए। जो दिया जाए और फिर वापस मिल जाए, दान जो वापस मिल जाए। यानी ऐसा दान जो देने के बाद वापस मिल जाए। वापस मिल जाए। ठीक है, ये कैसा होगा? यहां पर हमारा कर्म कारक होगा। जैसे रमेश धोबी को कपड़े देता है। रमेश धोबी को कपड़े देता है। अब क्या, जो धोबी को कपड़े देता है, ठीक है, देखिए सबसे पहले को कारक आ गया। हमने कहा जहां पर भी कर्म कारक होगा को आएगा। कपड़े देता है। अब क्या, देने के बाद क्या धोबी हमेशा लेकर ले चला जाता है? क्या धोबी हमेशा के लिए लेकर चला जाता है? नहीं, हमेशा के लिए लेकर नहीं जाता, वो उसको वापस देने आता है। इसलिए यहां पर कैसा कारक हो गया? यहां पर कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कैसा कारक हो जाएगा? यहां पर हमारा कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कैसा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। जैसे रमेश सुरेश को पैसे उधार देता है। रमेश सुरेश को पैसे उधार देता है। यहां पर कैसा कारक हो गया? यहां पर भी हमारा कैसा कारक हो गया? क्योंकि उधार दे रहा है। अगर उधार दे रहा है तो वो पैसे वापस करेगा, और जब वापस करेगा तो वो दान जो दिया था वो हमें वैसे मिल गया, वापस मिल गया। यहां पर कैसा कारक हो जाएगा? यहां पर हमारा कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, फिर से विजय फल खाता है। कैसी व्यक्ति छिपी है? कोई व्यक्ति चिन्ह यहाँ पे छिपी हुई है। कैसे? क्योंकि निर्जीव कर्म के साथ में कोई व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। राम अखबार पढ़ता है। अखबार कैसा है? निर्जीव है। और अखबार को पढ़ता है, तो कैसा कारक है? हमारा कर्म कारक है। ऐसा दान दिया जाए जो क्या हो? वापस मिल जाए। वहां पर हमेशा कैसा कारक होगा? वहां पर कर्म कारक होगा। यहां तक बात समझ में आई? कैसा कारक होगा? वो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में कुछ शब्द है हमारे पास जिनमें भी कर्म कारक सदैव क्या होगा? हमेशा कर्म कारक होगा। ठीक है, जैसे कौन से शब्द हैं जहां पर भी कैसे कर्म बात की जाए? मांगना। कैसा शब्द आ जाए? मांगना शब्द आ जाए। दूहना शब्द आ जाए। चारों ओर शब्द आ जाए। ठीक है, कैसा शब्द है? चारों ओर। जैसे नदी के चारों ओर, गांव के चारों ओर नदी बहती है, तो चारों ओर शब्द आ गया, वो हमेशा कैसा कारक होगा? वहां पर कर्म कारक होगा। ठीक है, बोलना की बात की जाए, पकाना के बारे में बात की जाए। ठीक है, मांगना, दूना, चारों ओर, बोलना, पकाना। ठीक है, दोनों ओर, दोनों ओर। तो जहां पर भी ऐसे शब्द मिलते हैं, ठीक है, जैसे मांगना क्या मतलब होता है? जैसे मांगने का मतलब क्या हुआ कि भिखारी राजा से धन मांगता है। दूहना क्या होगा है कि वह गाय से दूध दूहता है। वो चारों ओर बता दिया। ठीक है, गांव के दोनों ओर सड़क है, दोनों ओर नदी बहती है,
माता रसोई में खाना पकाती है, वह झूठ बोलता है। तो ये सब कैसे होंगे? ये सब हमारे जो है कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे कैसे हैं? ये सब हमारे कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कर्म कारक। अगला कारक है करण कारक। अगला कारक क्या है? करण कारक। करण कारक। ठीक है, करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या बताई थी आपको? कर्ता ने कर्म को करण से किसके अर्थ में इसका प्रयोग होता है? से हमेशा किसके अर्थ में होता है? से हमेशा द्वारा के अर्थ में हो। किसके अर्थ में हो? द्वारा के अर्थ में। द्वारा मतलब साधन के रूप में जिसका प्रयोग हो। किसके रूप में हो? साधन के रूप में। ठीक है, वहां पे मैं कैसा कारक होगा? वहां पर हमारा कैसा कारक हो जाएगा? करण कारक होगा। ठीक है, साधन मतलब किसी माध्यम के द्वारा कोई चीज की जाए, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा करण कारक होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? संज्ञा के जिस रूप के द्वारा, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा, ठीक है, बोलेंगे संज्ञा के जिस रूप के द्वारा। किस रूप के द्वारा? संज्ञा के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के होने, किसी कार्य के होने, ठीक है, किसी कार्य के होने, किस कार्य के? किसी कार्य के होने के कारण या साधन, किसी कार्य के होने के कारण या साधन का बोध हो, का बोध हो। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के होने के कारण या साधन, कारण या साधन, ठीक है, कारण या साधन का बोध हो, कारण या साधन का बोध हो। ठीक है, कारण या साधन का बोध हो, वहां पर कैसा कारक होगा? वहां पर करण कारक हो जाएगा। जैसे जैसे क्या हो सकता है? राम या रमेश बस से दिल्ली जाता है। राम बस से दिल्ली जाता है। किससे जाता है? बस से। किससे जा रहा है? बस से जा रहा है। और बस क्या है? एक माध्यम है, एक या फिर एक कारण है। किसके कारण जा रहा है? बस के द्वारा जा रहा है। ठीक है, साधन हो गया, या द्वारा, किसके द्वारा जा रहा है? बस के द्वारा जा रहा है। तो ये हमारा कैसा कारक हो गया? ये हमारा करण कारक हो गया। अगला लिखते हैं, जैसे महेश कलम से लिखता है। महेश कलम से लिखता है। महेश कलम से लिखता है। किससे लिखता है? किससे लिखता है? तो हम बोलेंगे किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो लिखने का काम या लिखने का कारण, लिखने का माध्यम क्या है? कलम। तो यहां पे हमारा कैसा कारक हो गया? यहां पे हमारा करण कारक हो गया। यहां तक बात समझ में आई? कैसा कारक हो गया? यहां पे हमारा कैसा कारक हो गया? करण कारक हो गया। ठीक है, अगला लिखते हैं इसी में।
राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, हमारा कर्म कारक है। कर्म है, कर्म नहीं है, क्या है, कर्ता है। क्या है, कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता के साथ में क्या लगता है, नहीं। अगर अंडरलाइन करके पूछेगा तो कर्ता कारक, अगर ये पूछ लेगा तो क्या हो गया, कर्म हो गया। अब किससे मारा, बाण से मारा, बाण के द्वारा मारा गया ना रावण, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा करण कारक हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? आशा करते हैं समझ में आया होगा। राम ने रावण को मारा, किससे मारा, बाण से मारा। अगर ये ना होता, सिर्फ यहां अंडरलाइन करके पूछता, तो बाण से मारा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में कुछ इसमें पॉइंट है, पॉइंट लिखेंगे। विशेष पॉइंट में क्या क्या लिखेंगे, जैसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे जहां पर भी क्या हो, सात शब्द आ जाए। क्या है, सात शब्द आए, किसी वाक्य में सात शब्द आएगा, वहां पर करण कारक। कैसा कारक, करण कारक। जैसे जैसे सात शब्द वाला क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है मैं पिताजी के साथ, पिताजी के साथ, पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा। मैं पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा। हमने क्या था, जहां पर सात शब्द है। अब देखिए यहां पर सात शब्द आ रहा नहीं आ रहा है, यहां पर सात शब्द आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर सात शब्द आ गया, तो कैसा हो गया हमारा, यहां पर हमारा कैसा कारक हो गया, यहां पर हमारा करण कारक हो गया। ठीक है, कैसा कारक हो गया, करण कारक हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जहां पर भी अंग भंग की बात की जाए। किसके बारे में बात की जाए, अंग भंग, अंग भंग की बात की जाए, या विकलांगता की बात की जाए। चाहे अंग भंग बोलिए या विकलांगता की बात की जाए, वहां पर भी कैसा कारक होगा, करण कारक। जैसे जैसे सोहन आंख से अंधा है, सोहन आंख से अंधा है। सोहन आंख से अंधा है, कैसा कारक हो गया, हमारा करण कारक हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, करण कारक हो जाए। या फिर और चीज लिखें, यहां पर विकलांगता, व्याकुलता, जहां पर भी इनकी बात की जा रही होगी वहां पर कैसा कारक होगा, करण कारक होगा। ठीक है, कैसा कारक होगा, करण कारक होगा। तीन चीजें सी थी, जहां पर सात शब्द जाए जाए, जैसे मैं पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा, सात शब्द आए तो फिर करण कारक। अंग भंग की बात की जाए, विकलांगता की बात की जाए, सोहन आंख से अंधा है, मोहन आंख से अंधा है, मोहन पैर से लंगड़ा है, जिसके बारे में बात की, जहां पर अंग भंग की बात की जाएगी वहां पर हमारा करण कारक हो जाएगा। विकलांगता या व्याकुलता के बारे में बात कर रहा होगा तब भी यहां पे कैसा कारक होगा, हमारा करण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमारा कैसा कारक होगा, वहां पर हमारा करण कारक हो जाएगा। ठीक है, ये बात दोस्तों समझ में आ गई होगी। देखते हैं फिर से हम लोग क्या क्या आज की डेट में हम लोगों ने पढ़ा है। पहला पॉइंट हम लोग के पास था कर्ता कारक, जहां पर नेय विभक्ति चिन्ह जाए वो हमेशा भूतकाल में होगा, सकर्मक होगा, कृत्यवाची होगा। ये बताया, कर्ता अगर भूतकाल में है तो हमेशा सकर्मक होगा और नेय विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जरूर होगा। अगर भूतकाल में है अकर्मक होगी और नेय विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, दोनों सेंटेंस लिखे, जैसे रीता ने गाना गाया, नेय विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है और भूतकाल में है, तो पहला पॉइंट हो गया भूतकाल सकर्मक। और कैसा कारक है, कर्ता कारक है। रीता ने हंसी, रीता ने हंसी, अब देखिए कर्म है नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया है। ठीक है,
और भूतकाल में है तो फिर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे वो हो गया। मनोज ने सो गया, जैसे मनोज ने सो गया ने विभक्ति चिन्ह लगी, मगर क्या यहाँ पे कर्म है? नहीं है, तो ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होना था। मनोज सो गया, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। अगला पॉइंट है वर्तमान और भविष्य के साथ परसर का प्रयोग नहीं होता है, जैसे मुकेश सेब खाता है, सूरज चमकता है, राहुल आम खरीदने जाएगा। ठीक है, ये हमारे कैसे कारक हैं? कर्ता कर्म दोनों है, मगर हमारा कारक कैसे है? कर्ता कारक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा कर्म कारक, हमेशा कोई व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग क्रिया के कार्य को फल, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो मरने की क्रिया कौन किस पे पड़ रही है? रावण पे पड़ रही है। और पॉइंट बताया था सजीव कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग और या परसर का प्रयोग होता है। अगर कर्म कैसा है? सजीव है, तो हमेशा क्या होगा? विभक्ति सहित होगा, और निर्जीव है तो विभक्ति रहित होगा। आपके सामने दोनों बता दिए हैं। ठीक है, देखिए यहां पर छात्र कैसे हैं? सजीव है। रावण कैसा है? सजीव है। अगला पॉइंट है विजय फल खाता है, फल कैसा है? निर्जीव है, कोई व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग है? नहीं है, छिपा हुआ है, हमेशा कैसा कारक है? कैसा कारक है बताइए? कर्म कारक। राम अखबार पढ़ता है, कैसा कारक? कोई व्यक्ति चिन्ह छिपी है, क्यों? क्योंकि अखबार निर्जीव है। ऐसा दान जो दान देने के बाद वापस मिल जाए, वहां पर हमेशा कर्म कारक होता है। जैसे रमेश धोबी को कपड़े देता है, धोबी को कपड़े देने के बाद वापस मिल जाएगा, कर्म कारक। रमेश सुरेश को पैसे उधार देता है, उधार देने के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे, कर्म कारक। अगला है मांगना, दूहना, चारों ओर, बोलना, पकाना, दोनों ओर आदि ऐसे शब्द जहां पर भी मिल जाते हैं वो हमारे कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चुराना हो गया, चुनना हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। अगला है कर्ण कारक। कर्ण कारक में हमेशा द्वारा होता है, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के होने के कारण या साधन का बोध होता है वहां पर कर्ण कारक होता है। जैसे रमेश बस से दिल्ली जाता है, महेश कलम से लिखता है, राम ने रावण को बाण से मारा, किसके द्वारा मारा? बाण से मारा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास था कर्ण कारक। सात शब्द आ जाए जहां पर अंग भंग की बात की जाएगी, कर्ण कारक। जहां पर विकलांगता की बात की जाएगी, व्याकुलता की बात की जाएगी, हमेशा कर्ण कारक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हम लोगों ने कर्ता, कर्म और कर्ण तीनों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगली क्लास इसके आगे की होगी। कर्ण कारक के बाद हमारा आएगा संप्रदान कारक, जो कि हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।